You are listening audio drama Dil-e-Berahm. This audio drama written by Aqsa Sheikh, directed by Aqsa Sheikh and Ahmed Aziz, edited by Aqsa Sheikh, produced by Shining Stars Official. डोरबेल की आवाज पर सैमा ने इत्मीनान का सांस लिया। शुक्र है मेरी बेटी आ गई। दरवाजा खोलते ही वो बेहद हैरान हुई और उनकी यह हैरानी खुशी में बदल गई। कुबरा, तुम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? और तुम्हें यहाँ अचानक देखकर बहुत अच्छा लगा। और बताओ, क्या लोगी, चाय या कॉफी? अरे नहीं, इतना तकल्लुफ नहीं करो। अरे तकल्लुफ कैसा, बताओ ना। कॉफी। आयरा, एक कप कॉफी ले आओ बेटा। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम पहले से काफी कमजोर लग रही हो। सब खैरियत तो है? हाँ, बस वक्त हर बार एक जैसा तो नहीं रहता ना। महमूद भाई की वफात की खबर मिली थी, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। बहुत माजरत साइमा, मैं उस वक्त आ नहीं सकी। मैं बहुत चाह रही थी आना, लेकिन एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन थी, सो बस कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसी वजह से। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें मेरा एहसास तो है। खैर ये बताओ, वैसे क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस कपड़े स्टिच करती हूँ। आयरा और फाहद कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी जॉब करती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और तुम अपने बारे में तो बताओ, कैसी जा रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी? अच्छी जा रही है यूनिवर्सिटी। और रहा सवाल कुछ करने का, तो जब बच्चे जवान हो जाएं तो वालिदैन का तो बस एक ही फरीज़ा होता है, बस लड़कियां ढूंढ रही हूँ हमजा के लिए। अच्छा, वैसे उसे क्यों नहीं लाई? बचपन में देखा था उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है, अबीर। आओ बैठो बेटा। नहीं, इट्स ओके आंटी। एक्चुअली मुझे कोई काम है। वो असल में बहुत थकी है ना, तो नेक्स्ट नो टाइम। प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ। वैसे साइमा, माशाल्लाह तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। चलो अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। इतने सालों के बाद आई हो, थोड़ी देर तो बैठो। मैं ज़रूर बैठती, लेकिन मैं इन्फॉर्म करके नहीं आई। हमजा वेट कर रहा होगा मेरा ना, इस वजह से। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आना। हाँ, मगर अब तुम ज़रूर आना मेरे घर। हाँ ज़रूर। सादिया, आजिम नहीं आया नाश्ते के लिए? उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, शायद अब तक सो रहे हैं। अच्छा, मैं खुद देखती हूँ। आजकल बड़ा गैर जिम्मेदार हो गया है ये लड़का। फिर वो चलते चलते उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आजिर, आजिर, बेटा दरवाजा खोलो। आजिर।
आजिर, फिर उसके माथे कुछ हुआ तो परेशानी मजीद बढ़ गई। बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सादिया, जी बाजी। आजिर के लिए बुखार की टेबलेट लाओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लाओ, जल्दी। जी लाती हूँ। उठो मेरे बेटे। आज ही अभी तक आई क्यों नहीं? अब तक तो वो यूजुअली यहाँ मौजूद होती है। क्या मालूम आई हो और मैंने ही न देखा उसे। सुनो जमाल, जी मैम। ये मिस अबीर कहाँ है? जी वो तो आज रिज़ाइन करके चले गई हैं। व्हाट? मगर क्यों? जी ये तो नहीं मालूम, बहुत गुस्से में लग रही थी वो। अच्छा ठीक है, यू मे गो नाउ। आजिर, कुछ खा लो, फिर दवा भी लेनी है। उठ भी जाओ बेटा। नाहिद ने आजिर को नींद में मैं कुछ तुमसे मोहब्बत। बड़बड़ाते हुए सुना। अबीर, अबीर। या अल्लाह, किस कदर डिप्रेस्ड है मेरा बेटा। मेरी औलाद पर अपना रहम करना अल्लाह। मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ अता करना, आमीन। एक रोशन सुबह में दो उदास लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे दिखाई दे रहे थे। आजिर, ये क्या किया तुमने? अपने ही हाथों से अपनी मुस्तकबिल की खुशियों को तबाह कर दिया। क्यों? तो और क्या करता, वो लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगी है। इतने अरसे में मुझे मालूम ही ना हो सका। आखिर तुम्हें इस मोहब्बत पर एतराज ही क्या है? एतराज? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें इसके और मेरे दरमियान वाज़ेह फर्क नहीं दिख रहा? किस चीज़ का फर्क? हाँ बताओ मुझे। क्या उम्र का फर्क? क्या अमीरी गरीबी का फर्क? या ये फ़र्क कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो? अगर ये सब कुछ भी है तो ये सब बातें भी तुम्हारी मोहब्बत के इनकार में कोई वाज़ेह दलील साबित नहीं होती। हमजा, ये सब कहने सुनने में आसान लगता है, हकीकत में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इसमें कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही है। देखो हमजा, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, दैट्स ऑल। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हाँ, इस मोहब्बत को भूल जाने में ही आफियत है। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? डॉक्टर कुबरा, मुझे देखकर बेहद हैरानी हुई है ना? मगर जानते हो, तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। मैं समझा नहीं। ये मत कहो कि मैं समझा नहीं हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं अब तक समझा ही नहीं। 2 माह कब्ल ये मंजर उस कमरे का है जहां आसिर खुद को मायूसी भरे दलदल से निकालने के लिए एक अज़्म के साथ आया था। देखिए मिस्टर, प्लानिंग्स 2 तरह की होती हैं। एक इंसान करता है और एक रहमान। और अगर इंसान रहमान के प्लानिंग्स को जान लेना तो वो कभी तबाही के गड्ढे में नहीं गिरता, बल्कि सर उठा के चलता है। तबाही का गड्ढा? हाँ बिल्कुल, तबाही का गड्ढा। जैसे तुमने अल्लाह की मंसूबाबंदी को ना समझकर खुद को मायूसी के दलदल में धकेला और तुम उस मायूसी की दलदल में धंसते ही चले गए। तुम्हें मालूम है, अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। तुम पर जो भी मुसीबत आई है ना, वो तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा हरगिज़ नहीं थी, यानी वो तुम्हारी आजमाइश थी। और अल्लाह ताला आजमाइश भी
अपने पसंदीदा बंदूक पर लेके आता है। तुम एक बात हमेशा याद रखना मेरी आजिर, तुम्हें इस सिचुएशन से तुम्हारे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। आजिर का सर नदामत से झुका हुआ था, यूं खड़ा था जैसे कोई तालिब इल्म उस्ताद के सामने सबक ना याद करने पर नादिम खड़ा हो। तो क्या ख्याल है, खुद को बचाने के लिए तुम अपनी लाइफ में एक सुपर हीरो का रोल अदा करना चाहोगे? मैम, मैं वाकई खुद को बदलना चाहता हूँ। पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर पूछ रहे हो ना, तो दुनिया भर की सारी उम्मीदें, सारी तसल्लियाँ सब तुम्हारे लिए बेकार हैं। और अगर बता रहे हो ना, तो तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब पिन्हा है। ये वो दो लोग थे जो मोहब्बत के ना मिलने पर अफसरदा थे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मोहब्बत को गवा चुका था और दूसरा मोहब्बत को हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुका था और अब इन्हें पछतावों ने घेरा हुआ था। अबीर तन्हा बैठी आंखों में आंसू लिए कुछ सोच रही थी। 1.5 माह कबल। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन तुम हमारे क्लाइंट्स के सामने देने वाली थी, अभी देकर दिखाओ। सर वो क्या हुआ? सर वो मुझे डर लग रहा है। वो क्यों? वैसे तो यूनिवर्सिटी में कई सारी प्रेजेंटेशंस दी हैं, मगर यहाँ डर लग रहा है। डोंट नो कर भी पाऊंगी या नहीं। ओह, तो ये बात है। तुम्हें मालूम है अबीर, मेरा ख्याल है जिस काम को करने से पहले डर महसूस हो उसे कर गुजरना चाहिए। तुम ऐसा करना कि प्रेजेंटेशन देने से पहले जब कॉन्फ्रेंस रूम में आओ तो सबसे पहले 2-3 गहरी गहरी सांसें खारिज करके खुद को कंपोज करना, और फिर सिर्फ एक बात को अपने जहन में रखना कि तुम ये प्रेजेंटेशन दोगी और सबसे अच्छी दोगी। बस यही बात, और कोई बात मत सोचना। आज तू ही मेरी आशिकी, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरे जानो दिल, तू ही मेरी जस्तजू, तू ही मेरी जिंदगी। ये मैंने क्या किया? क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत नहीं मिली? कितना तुमसे प्यार है, कैसे बताऊं। आजिर के कमरे की हर शय बेतरतीब थी। आजिर का हुरिया भी कमरे की तरह बेतरतीब था। वो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस था। बाल बेतरतीब होकर माथे पे गिरते थे और वो इन सब से बेपरवाह अपनी सोचों में गुम था। 1.5 माह कबल। एक बात पूछूं सर? हाँ। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आपको आपके मयार के मुताबिक कोई लड़की नहीं मिली क्या? शादी? जनाब, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ओह, आई एम सो सॉरी। उसके जहन में दूसरा मंजर उभरा। सर, आपने बताया नहीं, आपकी वाइफ किस नेचर की थी? मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। बहुत अच्छी थी अबीर। अबीर? हाँ, मेरी वाइफ का नाम भी अबीर था। क्या वो वाकई खूबसूरत और खूबसूरत थी? जो सर आजिर जैसे इंसान
के जाने के बाद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप मामा? नहीद के पास गई थी तो वहाँ आजिज से भी मुलाकात हुई। शुक्र है तुमने मुझे सब बता दिया था। हाँ, एक्चुअली वो बहुत डिस्टर्ब था तो आई थॉट। हाँ, तुमने ठीक किया। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। जी कहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। तुम पिक्चर देख लो, बहुत अच्छी लड़की है। मेरी दोस्त साइमा है ना, उसकी बेटी है अबीर। मुझे यकीन है तुम्हें जरूर पसंद आएगी। आपने देख ली बस, ठीक है। मगर बेटा एक दफा देख तो लो। जरूरत नहीं है मामा, आप जो मुनासिब समझें। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। बगैर देखे ही हाँ कर दी। अजीब बंदे हो तुम। यार बस मामा को मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो एक बार पहले ही मेरी ज़िद की वजह से मुझसे खफा हो गई थी। हाँ बस नताशा तुम्हारे लायक ही नहीं थी। अरे तुम फिलहाल रेडी हो जाओ। किस लिए? तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा कोई मूड नहीं है फिल वक्त। अरे तुमसे पूछा किसने है, बस ये मेरा ऑर्डर है। आपी आपी। हाँ कहो। कहना क्या है? बस वही पुराना काम। साहब के बच्चे, खुद प्रिपेयर करो अपनी असाइनमेंट्स। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे जो हर वक्त तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती रहे। अबीर, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फाहद तुम जाओ। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। मगर तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, अब तुम मेरी सुनोगी। अगर आप मेरी बात समझना ही नहीं चाहती तो ठीक है, कर लूंगी मेरी शादी। मेरी दोस्त कुबरा है ना, उसका बेटा है हमजा, बहुत अच्छा लड़का है। तुम देखना। आपने देख लिया ना तो ठीक है, मुझे नहीं देखना। और वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक हफ्ता कबल अबीर अपने कमरे में उदास बैठी थी। सैमा उसके कमरे में दाखिल हुई। अबीर, बस बहुत हो गया। अब मुझे तुम बता क्यों नहीं देती कि आखिर हुआ क्या है? किस बात का रोग लगाए बैठी हो? ना ऑफिस और ना कि कोई दूसरी एक्टिविटी। मुझे बताओ अबीर। अबीर खामोशी से सैमा का चेहरा तकती रही। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रही तो मैं तानिया को कॉल करके पूछ लेती हूँ। नहीं अम्मी, आप उससे कुछ भी नहीं पूछेंगी। हाँ तो तुम ही बता दो ना मुझे, इतनी देर से मैं तुम्ही से तो पूछ रही हूँ। और फिर अबीर ने हर्फ ब हर्फ सब कुछ सैमा को बताना शुरू किया। तो सैमा के सर पर जैसे कमरे की छत आन गिरी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मोहब्बत देने के लिए भी वही शख्स मिला था जो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है और पहले से शादीशुदा है। अरे बदबख्त, अपने बहन भाई को और माँ का ही ख्याल कर लेती। अम्मी, मैं क्या करती? मैं अभी कान खोल के सुन लो। अब तुम कोई जॉब नहीं करोगी। अब जैसे भी हालात होंगे मैं खुद देखूंगी। अब तुम्हारे एहसानों की मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी रुकिए, मेरी बात तो सुने। अभी
आपसे कोई मिलने आई है। मुझसे? उन्होंने अपना नाम तानिया बताया था। अंदर भेज दो। ये क्या हालत बना ली है अपनी? तुम ऐसी तो नहीं थी अबीर। जिंदगी में कभी ना कभी इंसान टूटता ही है ना। कभी ना कभी तो उसकी हिम्मत जवाब दे ही जाती है ना। मगर तुम नहीं, तुम तो एक बहादुर लड़की हो। एक्चुअली गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें सरासर से इजहार करने के लिए फोर्स ही नहीं करना चाहिए था। जो हो चुका उस पर अब तबसरा करके कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो, हम कुछ और बात करते हैं। जैसे तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ना ही मैं तुम्हारी सुनूंगी और ना ही तुम्हारे दिल की। नाउ गेट रेडी। साहिल समंदर पर वो खुशगवार मूड में चलती जा रही थी और समंदर की हवाएं उनके बालों को उड़ा रही थी। कैसा फील कर रही हो? मैंने कहा था ना, विल वी फील बेटर। वो दोनों आगे बढ़ती गईं, फिर समुद्र की लहरें उनके पैरों को छूने लगी। तानिया की अचानक किसी पर नजर पड़ी। सर आजिर और हमजा। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर और रुकते हैं ना यहाँ। अरे चलो ना, भूख की वजह से पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। कैसी हो अबीर? अबीर, अबीर रुको। अबीर, अभी वो कुछ नहीं सुनेगी। तो वो सुने भी क्यों? सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर ये सोच रही हो। कहने दो, इसे मत रोको। शायद मैं इसी सजा का हकदार हूं। अबीर, मेरी बात तो सुनो। मुझे अपने दिफा में कुछ तो कहने दो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अबीर, तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जाओगी। हाथ छोड़े मेरा। माना कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, माना कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, माना कि मैं ही वो वजह हूँ जिस वजह से तुम्हारा मोहब्बत पर से एतबार उठ गया है, मगर तुम एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज अबीर। ओह, तो आपको मालूम हो गया कि आपने मुझे हर्ट किया है। मुझसे बहुत जल्दी मालूम हुआ है आपको। अबीर, तुम जिंदगी हो मेरी। तुमसे अलग होने के बाद समझ आया मुझे कि क्या गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिंदगी के 2.5 साल मायूसी में गुजारे और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई। मैंने फिर से एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखा। एक मस्बत सोच ने मेरे अंदर जन्म लिया और जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं या नहीं, तो मालूम नहीं क्यों मगर मैं खौफज़दा हो गया था। अपनी मोहब्बत को खो देने का खौफ। और मैंने इस खौफ के ज़ेरे असर
वही नुकसान उठाया जो हद से ज़्यादा खौफ में मुब्तला शख्स उठाता है। वो कहते हैं ना कि आप जैसा ही गुमान करोगे आपको वैसा ही मिलता है। तो देखो आज तुम मेरी जिंदगी मुश्किल में डालकर अब आप मोहब्बत के दावे करते हैं। आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है, समझे आप? और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तुझसे छुटके एक पल ना सोया हूँ मैं, तेरे प्यार में इस तरह खोया हूँ मैं, जुदा होकर भी जुदा हुआ नहीं, तेरी यादों में ही तो बसा हूँ मैं। दिल ये क्यों ना हो मुश्किल में, धड़कन ही जब ना हो दिल में, जिंदगी बेकार है जब दिलचस्पी ना हो मंजिल में। काश कि तुम मेरी सुन लेते, मेरा हक मुझ ही को देते, फिर हम भी ये नहीं कहते हो जाना। एक हफ्ते बाद आज साइमा का घर रोशनियों में नहाया हुआ था। यूं गुमा होता था जैसे यहाँ कोई तकरीब हो रही हो। माशाल्लाह साइमा, अबीर बहुत बहुत प्यारी लग रही है। सिर्फ अबीर ही नहीं बल्कि हमजा भी खूब जच रहा है। साइमा, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है नहीद जुल्फ़कार, और इनका बेटा है, वो हमजा का फ्रेंड है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अरे चलो मंगनी की रस्म तो शुरू करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमजा बेटा, अंगूठी पहनाओ। हमजा के गिर्द सारी दुनिया जैसे रुक गई। वो अबीर को देखकर साकित रह गया। अबीर? ये अबीर है जिसकी मामा बात कर रही थी? दूसरी तरफ आजिर इधर उधर टहलते हुए परेशानी के आलम में किसी को कॉल कर रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कॉल उठाओ अबीर। अंगूठी पहनाओ बेटा। कॉल उठाओ। अगर मैंने इसे पहले ही देख लिया होता तो आज मैं अपनी ही नज़रों में यूं शर्मिंदा ना होता। हमजा, रिंग पहना दो बेटा। कॉल उठाओ अबीर। आई एम सॉरी अबीर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यासिर, आई एम सॉरी। You were listening audio drama Dil-e-Bereham. The star cast of this drama are Muhammad Hafiz Javed as Azar, Fatma Khan as Abir. The other cast of this drama are Shweta Agarwal as second Abir, Aqsa Ahmed as Aira, Savera Riaz as Dr. Kubra, Neelam Hussain as Nahid, Ariba Shehzad as Saima, Kavita Chaudhary as Tania, Maryam Amjad as Sabrina,
Muhammad Muin as Hamza, Hassam Raza as Fahad, Professor Zamir Haider and Aqsa Sheikh as narrator, Ahmed Aziz, Umar Siddiqui and Rabia Sheikh.